जय हिंद प्यारे साथियों, अगर आप क्लास 12th के अंदर हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, कैसे रिजल्ट आएगा, क्या फार्मूला रहेगा, किस तरीके से पास किया जाएगा, क्या क्या पूरी की पूरी प्रोसेस रहने वाली है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके बारे में आज आप लोगों के सारे यहाँ पे सवाल जवाब जो है इस वीडियो के अंदर पूरे सोल्यूशन के साथ बताएंगे। तो देखो यहाँ पे पहले सीबीएसई बोर्ड डिसाइड करेगी 12वीं का फार्मूला, उसके बाद जो स्टेट की कोई भी आपका बोर्ड है, जैसे हरियाणा बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है या कोई और बोर्ड है आप लोगों के, वो सारे के सारे बोर्ड सीबीएसई की ही तर्ज के ऊपर सारे के सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाएंगे या फिर आपको डायरेक्ट पास किया जाएगा। तो रिजल्ट तो आप लोगों का 31 जुलाई तक आएगा भाई, 31 जुलाई को आएगा आपका प्लस 2 का रिजल्ट। और बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जो स्टूडेंट संतुष्ट नहीं है उनके लिए अलग एग्जाम्स का ऑप्शन भी रखो, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूरी की पूरी अपडेट मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। दैनिक भास्कर की अपडेट है ये। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं कक्षा का जो रिजल्ट है तैयार करने को लेकर 13 सदस्यीय कमेटी बनी थी गुरुवार को। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है आज, यानी कि आज ही के दिन रिपोर्ट सौंपी है। और इसमें बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने के फार्मूले के बारे में बताया है। बोर्ड के मसौदे के मुताबिक जो 10वीं क्लास है, 11वीं क्लास है और 12वीं का प्री बोर्ड है, इन तीनों क्लासों के रिजल्ट को तैयार करके फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इनको आधार बनाया गया है, यानी कि अगर सब कुछ सही रहा तो 31 जुलाई तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इन किस 10वीं क्लास के और 12वीं 11वीं 12वीं का क्या फार्मूला रहेगा भी, कैसे नंबर जुड़ेंगे, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। जो 12वीं की मार्कशीट तैयार करने की डिटेल देते हुए सीबीएसई ने कहा कि 10वीं के 5 विषयों में से 3 विषय के सबसे अच्छे मार्क्स को लिया जाएगा। इसी तरीके 11वीं के 5 विषयों का एवरेज लिया जाएगा और 12वीं के प्री बोर्ड के एग्जाम या प्रैक्टिकल का नंबर लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताया बोर्ड ने 10वीं और 11वीं का जो नंबर है वो 30% तो आपके 10वीं 11वीं के नंबर जुड़ेंगे और 12वीं के 40% नंबर जुड़ेंगे, यानी कि 30 60 और 40 100% ऐसे नंबर आपके जुड़ जाएंगे। जो बच्चों को परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए हालत सामान्य होने पर उनके लिए अलग से व्यवस्था कर दी जाएगी और मामले की सुनवाई अभी जारी है। इस पर आखिरी फैसले के लिए अभी और इंतजार बाकी है भाई। ये आप लोगों का पूरा फार्मूला है। इस फार्मूले को अगर आप पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप को और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। जो बच्चा फेसबुक नहीं चलाता टेलीग्राम, जो टेलीग्राम नहीं चलाता फेसबुक, इन दोनों जगह पे आप लोगों को ये फोटो मिल जाएगा, ये फार्मूला मिल जाएगा कंप्लीट। क्लियर है ना। उसके बाद देखो फार्मूले के अंदर क्या क्या कहा गया है। पैनल के जो सदस्य थे इन्होंने कहा है भाई, केंद्र की तरफ से संचालित नवोदय विद्यालय है, सीबीएसई है, इससे जुड़े जितने भी स्कूल हैं सभी के अंदर चर्चा की गई है। इससे सामने आया है कि इस बार जो 12वीं का बैच है वो पूरी तरह ऑनलाइन चला है। ऐसे में बहुत अनिश्चितता है, क्लासेज सामान्य स्थितियों में नहीं चली है और असेसमेंट भी पूरी तरह नहीं हो पाया है। तो ऐसे में पैनल का केवल 12वीं के असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट तैयार करना उचित नहीं था। इसी वजह से छात्रों की जो परफॉर्मेंस थी वो पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस का डेटा लिया गया है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अलग अलग परीक्षाएं, सभी की जो परीक्षाएं हैं वो अलग अलग स्थितियों के अंदर हुई थी भाई। और ये आपका जो फार्मूला तैयार किया गया है 10वीं 11वीं का 30% और 12वीं का 40% वेटेज देने की सहमति बनी है। हालांकि कुछ सदस्य 10वीं और 11वीं को ज़्यादा वेटेज देने की बात भी कर रहे थे, लेकिन कुछ स्कूल इसी पक्ष में है। तो ये फार्मूला जो है 30-30-40, यानी कि 10वीं के 30%, 11वीं के 30% और 12वीं के 40%, तो ये फार्मूला आप लोगों के सामने होके तैयार आ गया है। 31 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा। 28 जून तक आपके नंबर अपलोड करने हैं। सीबीएसई बोर्ड के मुताबिक अगर सूत्रों से की बात की जाए तो जो स्कूल के प्रिंसिपल है कमेटी, उन्होंने बताया कि 10वीं 11वीं और 12वीं के जो 2020-21 के लिए टेस्ट और एग्जाम नंबर देने की स्थिति है, मुंबई के स्कूलों में पिछले साल कोई भी ऑफलाइन टेस्ट और प्रैक्टिकल नहीं हो पाया था और कोई फिजिकल क्लास भी नहीं चली थी। जो स्कूल प्रैक्टिकल नहीं ले पाए उन्हें ऑनलाइन प्रैक्टिकल और ओरल टेस्ट की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा 12वीं के इंटरनल असेसमेंट के नंबर भी 28 जून तक सीबीएसई के सिस्टम पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। तो पीएम ने 1 जून की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है भाई। 1 जून से पहले जितनी भी महामारी के बीच में जो केंद्र सरकार के अंदर जो भी 12वीं के बोर्ड के एग्जाम्स थे वो सारे के सारे कैंसिल कर दिए गए हैं। तो आप लोगों के साथ भाई ये पूरी की पूरी अपडेट मैंने शेयर करनी थी, जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आप लोगों के साथ सारी की सारी बता दी है। क्या फार्मूला रहेगा, कैसे आप लोगों को पास किया जाएगा, क्या आधार है और कब तक आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो 31 जुलाई याद रखिएगा, आपका रिजल्ट तैयार करके रिजल्ट आपका नेट के ऊपर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये छोटी सी अपडेट थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई सारी की सारी अपडेट जानने के लिए और बेल आइकन को प्रेस कर लो। थैंक यू, हैव ए गुड डे।